गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 3 का एक पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसका पेपर कोड है ईसी कॉम 301A। उसके यूनिट 2 में है और यूनिट 2 में एक टॉपिक है हमारा बिजनेस लेटर्स। उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। बिजनेस लेटर्स पे हमारा एक लेक्चर इसके पहले आ चुका है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि बिजनेस लेटर का मतलब उसका इंट्रोडक्शन और उसके मीनिंग को समझे थे हम लोग कि आखिर बिजनेस लेटर होता क्या है। आज का ये जो हमारा लेक्चर है बिजनेस लेटर्स के, एक अच्छे बिजनेस लेटर के क्वालिटीज़ को जानेंगे। हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि बिजनेस लेटर से आप क्या समझते हैं, एक अच्छे बिजनेस लेटर्स में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक क्वालिटीज़ बताएं। एक गुड बिजनेस लेटर का कौन कौन सा क्वालिटीज़ है, फीचर होना चाहिए। तो आइए हम लोग बिजनेस लेटर्स के क्वालिटीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कहता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि ये जो बिजनेस लेटर है ना, उसको एक गुड बिजनेस लेटर कहते किसको हैं। अ गुड बिजनेस लेटर इज अ लेटर, कहता है कि गुड बिजनेस लेटर एक लेटर है दैट ब्रिंग्स सक्सेस इन अचीविंग अ गोल। देखिए, हर लेटर का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, किसी खास मकसद से लेटर भेजा जाता है। अगर वो मकसद पूरा हो जाए तो आपका जो लेटर होगा वो गुड बिजनेस लेटर होगा। जिस मकसद से भेजा गया है वो मकसद पूरा हो जाए तभी ना हमारा लेटर गुड कहलाएगा। एक गुड बिजनेस लेटर इज अ लेटर, एक लेटर है जो कि सक्सेस दिला दे, जिस उद्देश्य से भेजा गया वो उद्देश्य पूरा हो जाए। एकदम सिंपल शब्दों में, जिस उद्देश्य से लेटर भेजा गया अगर वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो मकसद पूरा हो जाता है, तो वो आपका जो लेटर है, जिस लेटर के मार्फत ये हुआ है, कहेंगे कि वो लेटर हमारा बढ़िया है, अच्छा है। अ गुड बिजनेस लेटर मस्ट हैव दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कह लें, फीचर्स कह लें, क्वालिटीज कह लें, जो आप नाम दे दें। निम्नलिखित गुण होने चाहिए, निम्नलिखित फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे बिजनेस लेटर में। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि क्लैरिटी, क्लियर थिंकिंग एंड सिंपल एक्सप्रेशन आर दी टू इंपॉर्टेंट वर्च्यूज ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग। देखिए, हम जो लेटर ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, तो कहता है कि जो हमारा थिंकिंग है ना, दैट शुड बी क्लियर। हमारा जो एक्सप्रेशन है लेटर में, हम अपने आप जो हमारा एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, वो बहुत सिंपल होना चाहिए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कह रहा है ना वर्च्यू है इफेक्टिव लेटर राइटिंग का, कि थिंकिंग शुड बी क्लियर एंड एक्सप्रेशन शुड बी क्लियर। ये बोथ, जो हमारा थिंकिंग है, जो एक्सप्रेशन है, वो क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण हैं इफेक्टिव लेटर का। Each sentence should be as simple as possible। जो भी सेंटेंस बनाते हैं या बनता है लेटर में, वो जहां तक संभव हो प्रयास करना चाहिए कि वो सिंपल हो। एकदम सिंपल सेंटेंस में लेटर लिखना चाहिए। द रीडर शुड हैव नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द राइटर मीन्स टू से। कह रहा ना कि जो राइटर है, जो कहना चाह रहा है लेटर के जरिए, वो कह रहा है कि उसको समझने में ये जो रिसीवर है ना, जो रीडर है, उसको कोई परेशानी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो सेंडर है, जो कहना चाह रहा है, वो बात उसको समझ में आ जानी चाहिए एकदम सिंपल शब्दों में। When the reader gets the same meaning from the message as what the sender intended, it is a good letter। कहता है, देखिए, सेंडर जो होता है ना, एक उद्देश्य से, एक खास मकसद से लेटर को ड्राफ्ट करता है और भेजता है। तो कहता है कि अगर वो मकसद, वो मैसेज उसको मीनिंग समझ में आ जाए अगर रीडर को, तो समझिए कि वो गुड लेटर है। जो सेंडर है,
जिस इरादे से, जिस मकसद से लेटर भेजा, वो मकसद उसको समझ में आ जाए, रिसीवर को, रीडर को, तो आपका गुड लेटर है। अगर मान लीजिए सेंडर जिस इरादे से, जिस मकसद से लेटर को भेजा, वो समझ ही नहीं पाया, उस मीनिंग को समझ ही नहीं पाया अगर रीडर, तो वो गुड लेटर नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? थिंकिंग क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेशन सिंपल होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस का यूज करना चाहिए, है ना? जिससे कि उसको कोई डिफिकल्टी ना हो, है ना? और जो जिस इरादे से भेजा गया है, वो उसको बात समझ में आनी चाहिए रीडर को, है ना? तभी ये गुड लेटर लेटर कहलाएगा। सेकंड, कहता है कंसाइजनेस, है ना? ये शॉर्ट, संक्षिप्तनेस की बात बोल रहा है, मतलब संक्षिप्त होना चाहिए, है ना? बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, है ना? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का कह रहा है कि ट्रांसमिशन होना चाहिए, है ना? बाय यूजिंग मिनिमम वर्ड्स, मिनिमम वर्ड्स का यूज करके मैक्सिमम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना चाहिए, है ना? शुड बी द एम ऑफ लेटर राइटिंग। ये जो लेटर हम ड्राफ्ट करते हैं, जो लिखते हैं, है ना? तो ये कह रहा है कि लेटर का जो ड्राफ्टिंग है, जो लिखे हैं, वो कह रहा है कि एकदम मिनिमम, हम लोग मिनिमम इंफॉर्मेशन दे करके, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करें बाय यूजिंग मिनिमम वर्ड्स। मिनिमम वर्ड्स को लेकर के, यूज करके मैक्सिमम अगर हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा देते हैं, तो समझिए कि वो लेटर हमारा क्या है, वो हमारा गुड लेटर है ना? ये एम होना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स एंड राउंड अबाउट एक्सप्रेशंस शुड बी अवॉइडेड। बहुत अनावश्यक डिटेल्स और एक नहीं होता है राउंड अबाउट एक्सप्रेशंस, मतलब घुमा घुमा के बात करना, एक ही चीज को कई बार घुमा रहे हैं, बहुत लेंदी कर दे रहे हैं, एंड शुड बी अवॉइडेड, बल्कि बहुत बात को घुमाना नहीं चाहिए। पीपल आर बिजी एंड 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 दे रिसीव अ नंबर ऑफ लेटर्स डेली। देखिए, हर कोई आज बिजी है ना? वो डेली बेसिस पे कई लेटर रिसीव करते हैं। Unless one say quickly what one wishes to say, he will not be able to get the attention of the reader। कहता है कि देखिए, जो जो जब तक आप क्विकली, एकदम बहुत स्ट्रेट आप समझा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अनलेस वी सेज क्विकली व्हाट वन विशेष टू से, जो कहना चाह रहे एकदम जल्दी से बता दे, क्लियर बता दे, है ना? ही विल नॉट बी एबल टू गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। आप जो बताना चाह रहे हैं, आप जल्दी से बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं, तो इस ऐसे में होगा क्या ना कि रीडर का जो अटेंशन है, आप उसको उसको अटेंटिव मोड में नहीं ला पाइएगा, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे, वो बहुत अटेंटिव होकर के आपके मैसेज को, आपको लेटर को रीड नहीं करेगा। एंड फोकस इट ऑन द मैसेज। कहता है कि जब तक हम क्लियरली, बहुत क्विकली, है ना, अपना जो बात है समझा नहीं पाते हैं रीडर को, तो वो मतलब कि बहुत अटेंशन नहीं देगा आपके आपके लेटर को, है ना? वो फोकस नहीं कर पाएगा मैसेज को। आप जो कहना चाह रहे हैं, बहुत क्विकली बताइए, समझाइए चीज को, है ना? तभी वो अटेंटिव मोड में देखेगा और मैसेज को, मतलब कि समझेगा बात को। आप संक्षिप्त में नहीं बताते हैं, आप घुमाते हैं बात को, है ना? जो जो फैक्ट है, जो आपका थीम है लेटर का, वो जल्दी से उसको समझा दें आप, है ना? जब तक आप ऐसा नहीं करिएगा, तब तक वो बहुत, मतलब कि क्या होगा कि मतलब हम उसके अटेंशन को नहीं खींच पाएंगे अपनी ओर, और वो ना तो आपके मैसेज के ऊपर फोकस भी नहीं करेगा, है ना? आपके लेटर के ऊपर। देयरफॉर लेटर शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ। ये कहता है बहुत सिंपल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, है ना? घुमाना नहीं चाहिए बात को, है ना? ये ट्रांसमिशन होना चाहिए कैसा? तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन का मिनिमम वर्ड्स के साथ में, जो आप कहना चाहते हैं क्विकली, एकदम फैक्ट को सामने रखे, है ना? तभी वो उसके अटेंशन को आप अपनी ओर ला पाइएगा, और वो आपके मैसेज को क्या करेगा, मैसेज के ऊपर फोकस करेगा। नेक्स्ट, कहता है कंप्लीटनेस, है ना? कंप्लीटनेस,
द लेटर शुड कंटेन all the essential points a reader is expected to know। देखिए, एक रीडर जो है ना, जो जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, जो जो बात आपसे जानना चाहता है, वो लेटर में हो ना, वो लेटर में वो मेंशन होना चाहिए। द लेटर शुड कंटेन ऑल द इसेंशियल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। कोई कोई ऐसा बात रह ना जाए जो वो जानना चाहता है और लेटर में नहीं है ना। रीडर जो भी चीज जानना चाह रहा है वो सारा इंफॉर्मेशन उस लेटर में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अ सेल्स लेटर शुड इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, गुड्स का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्राइस मेंशन होना चाहिए, क्वालिटी बताया उसमें मेंशन रहना चाहिए किस क्वालिटी का है, हाउ एंड वेयर टू बाय, कब और कहां खरीदना है, द डेट ऑफ डिलीवरी, डिस्काउंट, ईटीसी। मतलब एक सेल्स लेटर में ये सारा बात होना चाहिए। जो जो सेल्स लेटर है ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। कुछ भी रह जाएगा, मान लीजिए जो रीडर है वो कुछ जानना चाह रहा है, वो लेटर में मेंशन नहीं है, तो बात पूरा नहीं होगा, आपका मकसद पूरा नहीं होगा, वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा रिसीवर। If it gives only partial information, it is not a complete letter। अगर इंफॉर्मेशन पार्शियल होगा तो उसको कंप्लीट लेटर हम कैसे मान सकते हैं, वो कंप्लीट लेटर नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, करेक्टनेस, ये फोर्थ पॉइंट है, करेक्टनेस, शुद्धता की बात कहता है ना। कहता है द करेक्टनेस डिमांड्स नो एरर एट ऑल, कहीं से कोई एरर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इन ग्रामर, इडियम्स, स्पेलिंग एंड ये पंचुएशंस। मतलब जो लेटर है ना, उस लेटर में कहीं से भी किसी भी एस्पेक्ट, कोई भी पहलू से किसी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जो मुहावरा है, जो स्पेलिंग है, जो जहाँ फुल स्टॉप होना है, हर तरफ से लेटर फिट होना चाहिए, है ना, करेक्ट होना चाहिए। बिसाइड्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन द लेटर मस्ट बी एक्यूरेट, एकदम इंफॉर्मेशन सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। अदरवाइज इट विल शेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द रीडर। अगर इस तरह का मिस्टेक होगा, है ना, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो रीडर है ना उसका कॉन्फिडेंस जो है क्या होगा, एक तरह से डगमगा जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, आपको लेटर के ऊपर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ठीक से, है ना। हर एकदम करेक्ट होना चाहिए। द मैसेज शुड नॉट बी ट्रांसमिटेड अनलेस द सेंडर इज श्योर ऑफ इट्स करेक्टनेस। जब तक सेंडर एकदम श्योर ना हो जाए कि लेटर हमारा एकदम हर तरफ से, हर पहलू से करेक्ट है, तब तक उसको भेजना नहीं चाहिए, है ना। अगर सेंडर श्योर हो जाता है कि देयर इज नो ग्रामर मिस्टेक, कोई इडियम्स, कोई स्पेलिंग, कहीं पंचुएशन, कहीं किसी तरह का कोई एरर ना हो, एकदम एक्यूरेट है, देन यू कैन सेंड, देन यू सेंड, आप तब उसको भेजिए, ठीक ना। नेक्स्ट, कर्टसी। कहता है कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस, है ना। कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस। इट ऑलवेज पेज टू बी कर्टियस इन बिजनेस। देखिए, अगर हम पोलाइट रहेंगे, ये कर्टसी मीन्स पोलाइटनेस, पोलाइटनेस जो है ना हमेशा बिजनेस को कुछ ना कुछ दे के जाएगा, है ना। अच्छा, मतलब कि बड़ी इसका रिस्पॉन्स बढ़िया मिलेगा आपको। इफ it softens the sting of an unpleasant piece of information। देखिए, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि अनप्लीजेंट टाइप का है, मतलब बहुत खुशी देने वाला नहीं है, तो अगर सॉफ्टनेस रहेगा, पोलाइटनेस रहेगा ना, तो क्या करता है कि वो उस संदेश को भी सॉफ्ट बना देता है, नर्म कर देता है। मतलब बहुत जो अनप्लीजेंट टाइप का इंफॉर्मेशन को भी ना बहुत थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट बना देता है। क्रिएट्स गुडविल, अगर अगर कर्टसी जो रहेगा, पोलाइटनेस रहेगा, तो गुडविल क्रिएट होगा। एंड प्रोड्यूसेस अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, है ना। कर्टसी मेंटेन कीजिएगा लेटर में, पोलाइटनेस रहेगा, तो आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा रिसीवर की ओर से। गुडविल इज अ ग्रेट एसेट
फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम सभी जानते हैं कि गुडविल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही मतलब कि क्या सबसे स्ट्रॉन्ग असेट माना जाता है ना। एंड कर्टसी इज कॉरेस्पॉन्डेंस इज इन एंड कर्टसी इन कॉरेस्पॉन्डेंस इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ बिल्डिंग इट। देखिए, अगर हम कॉरेस्पॉन्डेंस में कर्टसी मेंटेन करते हैं तो इससे क्या होगा ना कि एकदम नेचुरल वे में, इकोनॉमिकल वे में आपके बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, है ना। गुडविल अगर बढ़ेगा ना तो ये तो जान ही रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग असेट्स माना जाता है गुडविल। आप लेटर में जो भी लेटर ड्राफ्ट करते हैं उसमें कर्टसी मेंटेन कीजिए, पोलाइटनेस मेंटेन कीजिए, है ना। ये बिजनेस को बिजनेस को मतलब कि क्या करता है, गुडविल क्रिएट करता है, अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन को भी सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। सो कट्सी मेंटेन करना चाहिए लेटर के थ्रू, बिजनेस लेटर के थ्रू। नेक्स्ट कहता है चीयरफुलनेस। ये देयर शुड बी नो निगेटिव अप्रोच इन अ लेटर। कहता है लेटर में कोई भी निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बिगिन विथ अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक नोट्स। इसकी शुरुआत ही होनी चाहिए पॉजिटिव नोट से, ऑप्टिमिस्टिक नोट से, है ना। द अप्रोच शुड बी फ्रेंडली एंड कन्विंसिंग। जो अप्रोच होगा लेटर का वो फ्रेंडली होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। थोपिए नहीं आप, हाँ, लेटर के जरिए आप किसी के ऊपर कोई इम्पोज टाइप का करने वाला बात नहीं होना चाहिए, हाँ, फ्रेंडली अप्रोच होना चाहिए। चीयरफुलनेस मतलब वो जो रिसीवर है ना उसको खुशी फील हो। निगेटिव अप्रोच रखिएगा, है ना, निगेटिव अप्रोच के साथ शुरुआत कीजिएगा तो मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप लेटर ड्राफ्ट करते समय चीयरफुलनेस पे ध्यान दें। प्रॉम्प्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्टनेस कहता है प्रॉम्प्टनेस इन रिप्लाइंग अ लेटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। एकदम अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है रिप्लाई करना। रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई करने में प्रॉम्प्टनेस, तत्परता। द जनरल प्रैक्टिस इज टू रिप्लाई अ लेटर द सेम डे इट इज रिसिव्ड। जैसे ही कोई लेटर रिसीव होता है तो जनरल प्रैक्टिस क्या है कि सेम डे रिप्लाई कर दे, है ना। व्हेन इट इज नोन दैट अ रिप्लाई टू अ लेटर रिक्वायर्स टाइम, it is necessary to acknowledge the letter received and intimate the probable time required sending full reply। मतलब कह क्या रहा है ना कि देखिए, ये प्रॉम्प्टनेस की बात जो कह रहा है, कोई लेटर जब मिलता है तो उसका रिप्लाई रिप्लाई पे आपका प्रॉम्प्टनेस बतला रहा है, मतलब कि आप तुरंत रिस्पॉन्ड करें, है ना, रिस्पॉन्डनेस की बात कर रहा है। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि लेटर मिलता है तो सेम डे हम लोग उसको रिप्लाई कर देते हैं, है ना, जनरल प्रैक्टिस है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जो लेटर है, कोई लेटर में रिप्लाई, कोई किसी लेटर का रिप्लाई करने में अगर लगता है कि उसमें समय लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कम से कम उनको जो सेंडर है एक्नॉलेज कर दीजिए कि आपको लेटर मिल गया है और आप कितने समय के बाद, कितने दिनों में, कितना समय लगेगा फुल इंफॉर्मेशन देने में, पूरे लेटर का रिप्लाई भेजने में क्या प्रोबेबल टाइम लगेगा, है ना। बात क्लियर है ना। मतलब प्रॉम्प्टनेस कह रहा है कि आप जो रिप्लाई करते हैं उसमें प्रॉम्प्टनेस की बात कर रहा है। जनरल प्रैक्टिस है कि सेम डे में कर दीजिए, और अगर टाइम लग रहा, ऐसा लग रहा है कि उसके रिप्लाई में कुछ टाइम चाहिए, है ना, कुछ वक्त लगेगा पूरा इंफॉर्मेशन देने में, देन एक्नॉलेज तो कर ही देना चाहिए कि यस आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, है ना, लेटर रिसीव कर चुके हैं और हमको इतना कुछ समय चाहिए ताकि हम आपको फुल इंफॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएटनेस की बात कह रहा है ना, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। देखिए, अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू राइटिंग और रिप्लाइंग लेटर्स कीपिंग इन माइंड द रिलेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ द रीडर, हाँ, एज वेल एज द नीड ऑफ द ओकेशन। देखिए, बहुत
अप्रोप्रिएटनेस की बात कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आप हम लोग जो लेटर राइट करते हैं, लिखते हैं या लेटर का रिप्लाई देते हैं, तो कुछ बात है वो एकदम बहुत मतलब कि एकदम फैक्ट है कि आप जो आपका रीडर है, अगर आप लेटर लिख रहे हैं या लेटर का रिप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आपका रीडर है, रिसीवर है, आप उसके साथ जो रिलेशन है और उसका जो साइकोलॉजी है, इसको जान लेना चाहिए, है ना? उसके मनोस्थिति को जान करके आप लेटर लिखें, समझ लें उसके क्या मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा जिसको भेज रहे हैं, तो रिलेशन जानिए जिसको भेज रहे हैं आप, उसके साइकोलॉजी को जानिए। और कहता है साथ-साथ ओकेशन भी देखना चाहिए, समय देखना चाहिए, परिस्थिति देखना चाहिए। हर समय, हर परिस्थिति एक जैसा नहीं होता है ना? द टोन, स्टाइल, लैंग्वेज शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। कहता है कि जो अवसर है, जो समय है, समय को देखते हुए जो टोन होगा, जो स्टाइल होगा, जो लैंग्वेज होगा, वो दैट शुड बी चेंज, उसको चेंज करना चाहिए, है ना? हर समय, हर ओकेशन पर एक ही तरह का लेटर नहीं हो सकता है। हमको उसका टोन चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ओकेशन, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, है ना? ज़रूरत को देखते हुए भाषा बदलनी पड़ेगी। अवसर को देखते हुए टोन, स्टाइल, लैंग्वेज ये सब चेंज करना पड़ता है, ठीक है? आपको उसके साइकोलॉजी को जानना पड़ेगा, वो क्या रिलेशन है, रिलेशन देखना पड़ेगा, है ना? आप बिना रिलेशन जाने, बिना साइकोलॉजी को समझे, बिना अवसर को देखे लेटर ड्राफ्ट कर दीजिएगा, तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा, जिस मकसद से आपने लेटर भेजा है। सब कुछ देख करके काम करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि अभी उचित समय है या उचित समय नहीं है। नेक्स्ट, द यू एटीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिजनेस लेटर्स द रीडर्स इंटरेस्ट मस्ट बी emphasized एंड नॉट द सेंडर्स इंटरेस्ट। कहता है कि आपका जो रीडर है लेटर का, उसके इंटरेस्ट को एम्फेसाइज कीजिए। आप अपना इंटरेस्ट को अगर एम्फेसाइज करिएगा, आप अपना इंटरेस्ट ही शो कीजिएगा, तो बहुत लेटर जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा, है ना? ये जो यू एटीट्यूड है, एक टूल है दैट मेक्स योर बिजनेस लेटर वेरी इफेक्टिव। आप रीडर के इंटरेस्ट को एम्फेसाइज कीजिए, है ना? ध्यान दीजिए, रीडर्स इंटरेस्ट जो है ना उसको एम्फेसाइज करना है, अपना इंटरेस्ट को एम्फेसाइज नहीं करना है। तभी वो रीडर का इंटेंशन आप अपनी ओर ला पाइएगा, वो आपके ऊपर ध्यान देगा, है ना? उनके अनुरूप उनके इंटरेस्ट को एम्फेसाइज कीजिए, है ना? ये यू एटीट्यूड जो है एक तरह का एक टूल है जो आपके लेटर को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है ना? सो ये सब ध्यान देना चाहिए। ये कुछ 8-9 पॉइंट हैं। इसमें और भी बात आप ऐड कर सकते हैं। आप ये हमारी ओर से इतना ही है। आपको आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि और कुछ होना चाहिए, ज़रूरत है, हमारी जो जानकारी है हमने इतना बात को रखा, इसमें और ऐड ऑन होगा, है ना? स्कोप, हर चीज़ का स्कोप रहता है, तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी ओर से, है ना? हमारी ओर से इतना ही था। उम्मीद है कि ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? टॉपिक आसान टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, छोटा लेक्चर था। अगर ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हाँ कमेंट भी करें, कमेंट करें, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छा लेक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। और आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना? सो दैट कि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।